जय भगवान प्लीज। हेलो एवरीवन, नमस्ते, पॉडकास्ट नंबर 4। ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहती हूँ जो आप ध्यान से सुनना। पहली बात, ये वीडियो रात को 10:15 बजे 10:30 बजे बना है। वैसे मैं सारे पॉडकास्ट रात को ही बनाती हूँ तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये मैंने आज मुंह भी नहीं धोया, ये ज्यादा प्राउड वाली बात तो नहीं है। बट वैसे पहले थोड़ा बहुत मतलब बीबी क्रीम वगैरह लगा के या गाल लाल करके बैठ जाती थी, बट अभी मैंने कैमरा में देखा ज्यादा डिफरेंस पता नहीं लग रहा है। तो अगली बार से मुझे लगता है मैं ऐसे ही बैठूं। पे आप मेरी ड्राइनेस भी देख सकते हो, रियल स्किन ही ऐसी है। मैंने लिप बाम लगा लिया थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग के लिए, बट लिप बाम भी मेरी सूख रही है। मैंने अच्छे से कपड़े पहने ताकि मैं आपके आगे अच्छी सी इमेज बना सकूं। वैसे मेरी इमेज अच्छी नहीं बनी हुई है जितना मैं बोलती हूँ, बट तब भी मैंने कहा कि थोड़ा पॉडकास्ट करी तो अच्छे से। मैंने ऊपर से टॉप पहन लिया है, ये पेंडेंट सा लगा लिया और 2 उंगलियों में मतलब ऐसे ऐसे कुछ ज्वेलरी सी डाल लिया है। बट इन रियलिटी मैंने जीन्स ही पहनी है नीचे कंफर्टेबली, मतलब बैठ के और अच्छे से ऐसे चौंकड़ मार के बैठ के मैं आपके लिए पॉडकास्ट बना। नेक्स्ट बात ये है, मैं ना पॉडकास्ट पे मैंने गिव अप कर दिया था। मैंने ना पॉडकास्ट का एक पेपर बनाया था जिसमें मैंने 10 मतलब टॉपिक लिखे थे कि मैं सीरीज में ऐसे ऐसे पॉडकास्ट बनाऊंगी। बट वो पेपर कहाँ है मुझे नहीं पता। मुझे लगता है मैंने रद्दी समझ के उसको कहीं फेंक दिया है, क्योंकि मैंने अभी नोट्स वगैरह फेंके थे, उन्हीं के बीच में पैक होके राम नाम सत्य हो गया उसका। मुझे दोबारा सोचना पड़ेगा, इसीलिए मैं टाइम ले रही थी। बट आप लोगों ने मुझे मैसेजेस में न्यू व्लॉग, न्यू बकबक, न्यू पॉडकास्ट, मैंने कहा ओ माय गॉड, लोग इतना कह रहे हैं तो कुछ तो बना ही लेते हैं। तो मैं ये स्टार्ट कर दी पॉडकास्ट, बट मुझे नहीं पता है कि मैं इसके बीच में क्या क्या बोल सकती हूँ। क्योंकि मुझे चिंगारी दे दो, ठीक है, मैं उसको मतलब अच्छा ऐसे ऐसे हुआ तो अच्छा, फिर मैं वैसे ऐसे टॉपिक पे वैसे चली जाती। मतलब मेरा दिमाग जो है ना वो इतना जल्दी घूमता है ना कि मैं बता नहीं सकती। मैं एक टॉपिक पे मतलब प्रॉपर डीपली भी कभी कभी जा सकती हूँ, कभी कभी मैं ऊपर ऊपर से बता के छोड़ सकती हूँ। तो वो मेरी आदत है, तो आप उसको समझना। मुझे नहीं पता है कि इसके बीच में मैं क्या क्या बोलने वाली हूँ। मैंने नया कलर करवाया, ठीक है, चेरी कलर। एक्चुअली कोई लाल मेहंदी नहीं बोलेगा, मुझे लगता है मेरी माता ही बोलेगी। मेरे माता पिता को नहीं पता है, वो वीडियो के थ्रू ही देखेंगे कि हेयर कलर करवाया। अपनी माता जी की टेंशन, क्योंकि आजकल ट्रेंडिंग में है। वीडियो गेम के साथ बच्चे गेम खेलते हैं, अपनी जिंदगी के साथ लेजेंड गेम खेलते हैं। सो ये मैंने अपने शरीर के साथ कोई गेम खेला है और मुझे अच्छा लग रहा है। अगर बुरा भी होता तो कोई बात नहीं, एक्सपेरिमेंट ही होता, क्योंकि ये बाद में मौका मुझे मिलता नहीं। आज बाल खुले छोड़ के वीडियो बनाते हैं और थोड़ा क्रिंजी बिहेवियर कर लेंगे इस वीडियो में, कोई बात नहीं, इतना तो मुझे सेल्फ अवेयरनेस है। अरे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये चीज दिखाना चाहती हूँ कि शिनचैन मुझे गिफ्ट में मिला है किसी से। और ये देखो, बोचैन और शिनचैन का ये क्यों फूल रहा। ओ माय गॉड, रुको रुको रुको, इसकी नाक फूलती है यार, आपको पता नहीं अच्छे से दिख रहा है कि नहीं, बट ये मुझे किसी ने गिफ्ट में दिया और मैं बहुत हैप्पी हूँ। सो आज का टॉपिक मैंने चुना है रिलेशनशिप इन कोरिया, ठीक है। ये बड़ा नाजुक सा टॉपिक है, सब बड़े चाव से सुनना, क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड्स से, अपने मतलब क्लासमेट से बड़े चाव से ये स्टोरीज वगैरह सुनी है जो मैं आपको आज बकबक के थ्रू बताऊंगी। और एक्चुअली सच्ची बताओ, मुझे ये स्टोरीज जानने में बहुत मजा आता है, क्योंकि यही एक फील्ड है जो मैं एक्सप्लोर नहीं करना चाहती हूँ, अपने पे इसके रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स नहीं करना चाहती हूँ, बट मुझे सुनने में बहुत मजा आता है। सो मैं आज आपको सारी स्टोरीज सुनाऊंगी, जैसे कोरियन का रिलेशनशिप, कोरियन और फॉरेनर का रिलेशनशिप, फॉरेनर का रिलेशनशिप, बट इन कोरिया में कैसे जाता है। सो बड़े मतलब क्रिस्पी से आपको स्टोरीज सुनने को मिलेंगे। बट उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि कोरियन लड़के एक्चुअल में कैसे होते हैं और कोरियन लड़कियां एक्चुअल में कैसे होती हैं। सो कोरियन जो लड़के आपने के ड्रामास में देखे हैं, जेंटलमैन, बहुत ही जेंटलमैन, मतलब हवा वाले जेंटलमैन, ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स यहाँ पे हर तरह के लोग होते हैं, हवा वाले जेंटलमैन कभी कभी ही हमें मिलते हैं, बट नॉर्मली भी कुछ लोग जेंटलमैन होते हैं। मोस्टली मेरी क्लास में जितने, मैं अगर बोलूँ ना, जैसे मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे कोई चीज की जरूरत है, मेरा पेन ही खराब हो गया या मेरे पे हाथ गंदा हो गया, तो मुझे फटाफट अपने पॉकेट से टिश्यू निकाल के दे देते हैं, या मैं कहीं जा रही हूँ तो मेरे लिए गेट खोल देते हैं। वो मतलब आले दुआले जितनी लड़कियां हैं ना, उनको बड़ा ध्यान से रखते हैं। वो चीज मुझे बड़ी अच्छी सी लगती है कि भाई लड़कियों को एज अ गर्ल ही ट्रीट करते हैं। मानती हूँ कि हम लड़कियां आजकल बहुत पावरफुल हो गई हैं, हम हर एक चीज कर सकते हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमें किसी की जरूरत सच में नहीं है, हम कर सकते हैं, बट स्टिल हम इमोशनल बंदे हैं। सो हमें दूसरों से ट्रीटमेंट चाहिए होता है, वो हमारी खासियत है। इसीलिए वो चीजें मुझे बड़ी अच्छी लगती है और सारी यहाँ पे कोरियन गर्ल्स को भी वो चीजें अच्छी लगती है। पर कोरिया में लड़कियां थोड़ी पावरफुल है एज कम्पेयर टू लड़के। कोरियन लड़कियां जैसे अगर डेट करती है ना, हर एक डिसीजन मोस्टली लड़कियां ही लेती हैं, लड़के नहीं लेते। जैसे हमारे इंडिया में ऐसा होता है कि लड़कियां आंखें बंद कर लेती हैं, जो मेरा बॉयफ्रेंड कहेगा, जो मेरा सही लगाएगा मैं वही करूंगी, भाई उस पर अंधाधुंध ट्रस्ट करती है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे लड़कियों का दिमाग ज्यादा चलता है, लड़के जो है वो अंधाधुंध लड़कियों पे ट्रस्ट करते हैं। ये सिचुएशन चल रही है अभी। सो लड़कियां ना कभी कभी बड़ी जल्दी चेंज हो जाती है। जैसे अगर कुछ भी लड़के ने कर दिया ना तो वो कह देते हैं हाँ ब्रेकअप, लड़के बेचारे नहीं नहीं ब्रेकअप मत कर। ये सीन मैंने बहुत देखे हैं और बड़े क्यूट भी देखे हैं कि भाई लड़के ना बाहर जो है बड़े अच्छे बनते हैं, भाई बहुत तगड़े से बनते हैं, लेकिन वो लड़कियों के साथ जब होते हैं ना, इवन क्लास में भी होते हैं ना,
तो दूसरों के सामने मतलब अकेले में बड़े बहुत बलशाली समझते हैं, बट लड़कियों के साथ जब होते हैं ना तो लड़कियों को बलशाली दिखाते हैं। वो खुद कहते हैं नहीं मैंने तो कुछ नहीं की, मैं तो एक मासूम सा बच्चा हूँ। ये सब मेरी क्लास में सीन चलता होता है, क्योंकि कोरिया में कैंपस कपल नाम का एक टर्म है जो बहुत पॉपुलर है। सो मेरी क्लास में कैंपस कपल बहुत है, खुद में मतलब क्लास को ही डेट करते हैं। सो पहला कपल है, मेरे ही क्लासमेट्स हैं और मुझे बहुत क्यूट लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। अगर मैं आपको स्टोरी भी बताऊंगी ना तो आप कहोगे यार ये कोइंसिडेंस था, मतलब ओ माय गॉड भारती कैसे हो सकता है। मैं भी मतलब इमेजिन करी कि ये कैसे हो सकता है, बट स्टिल यार वो मतलब स्टोरी ही अलग लेवल की और सारे सीन्स मेरी आंखों के सामने हुए। सो मुझे लगता है मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं कि जब मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ, कॉलेज में मैं और मेरी वो लड़की हम एक ही क्लास में। तो जब हम बात कर रहे थे ना तो लड़की ने बताया कि उसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है जो मतलब उसको बाहर मिला था जिम में। वो दोनों एक साथ जिम करते थे, उनको एक दूसरे को पसंद आए और उन्होंने डेटिंग स्टार्ट कर दी। आई थिंक डेटिंग करते हुए 1.5 साल हो गया था। बट अब लड़की ने क्लास स्टार्ट की है, उसके पास अब टाइम नहीं है जिम जाने का, तो इसलिए लड़की ने जिम छोड़ दिया। इसलिए उनकी लड़का और लड़की के बीच में दूरियां बढ़ गई। मैं इस लड़के के बारे में ज्यादा नहीं जानती हूँ, लड़की ने जैसा जैसा मुझे बताया है सो मुझे वैसा वैसा ही याद है। सो मैं आपको वैसा वैसे ही बता रही हूँ, ना मैं उससे कभी मिली हूँ तो लड़की के पर्सपेक्टिव से मैं सारी बातें बता रही हूँ। जो लड़का है वो उससे 2 साल बड़ा है और वो ऑफिस उसने अभी अभी ज्वाइन किया है और लड़की ने अभी कॉलेज ज्वाइन किया है। लड़का जो है ना बड़ा बिजी सा रहता है, तो वो हमेशा ना बस यही क्वेश्चन पूछता रहता है, तो क्या कर रही है, तो क्या कर रही है, तो क्या कर रही है। मतलब ये बंदा एक लिमिट तक पूछता है, या दिन में हालचाल भी पूछ लेता है। नहीं, लड़का एक ही मैसेज कर, जैसे मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग, क्या कर रही है, गुड नाइट, बस। हमने खुद चैट्स देखी है भाई, हफ्ते हफ्ते तक यही बात होती रहती है। मतलब इतनी सी चैट दिन में। रिलेशनशिप में है तो भाई हालचाल या फोन वगैरह कुछ तो होता है, बट लड़का कहता है नहीं नहीं मैं बहुत बिजी हूँ। लड़की भी कहती है चल ठीक है, भी वो बेचारी वही रिप्लाई कर रही है, मैं क्लास में हूँ, मैं फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, यही सब मैंने रिप्लाईज देखे थे उसके। बट वो फिर भी मतलब वो कहती कि नहीं यार हम कर सकते हैं, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। लड़की उससे अंधा प्यार करती थी, मतलब उसकी आंखों के आगे पर्दा आ गया था प्यार का। कहती नहीं नहीं मैं 3 साल तक मैनेज कर लूंगी, जब मैं यूनिवर्सिटी से बाहर जाऊंगी फिर मैं उससे अच्छे से मिलूंगी। भाई उसका दिमाग खराब हो गया था, वैसे 3 साल कैसे मैनेज करेगी ये सब चीजें, बट स्टिल यार प्यार होता है। बट बाद में पता लगा 4 महीने बाद कि वो लड़का किसी के साथ फ्लर्ट कर रहा है अपने ही ऑफिस में। कैसे पता लगा ये तो मुझे पता नहीं है, बट हाँ सुनने में आया कि फ्लर्ट कर रहा है। कि और सैड होगी, बट वो ब्रेकअप नहीं करना चाहती। हम उसको समझाई जा रहे ऐसे पास करते करते उनका बीच में मतलब टूटा सा ब्रेकअप हो गया। और ऐसे करते करते मतलब हमारे 2 सेमेस्टर ऑलमोस्ट निकल गए। अब सेकेंड ईयर स्टार्ट हो गया है, लड़की का ब्रेकअप हो चुका है और हमारा नया ईयर स्टार्ट हो गया है। तो कोरिया में ये चीज है, मोस्टली जो मिलिट्री कंप्लीट करके बच्चे आते हैं वो सीधे सेकंड ईयर में आते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद वो मिलिट्री में जाते हैं 1.5 साल के लिए, और 1.5 साल के बाद वो फिर सेकंड ईयर से अपनी स्टडीज कंटिन्यू करते हैं। सो हमारी क्लास में कुछ बच्चे आए, लौंडे आए, बड़े बड़े मैच्योर वाले, और हम भाई देख रहे थे कि भाई इतने बच्चे, बहुत ज्यादा बच्चे आए थे। अब हमें उनके साथ घुलना मिल रहा था। वो इतने मैच्योर, इतनी मैच्योरिटी वाली बातें करे। हम कह रहे थे हम तो भाई तुच्छ प्राणी है, ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, इतनी दुनिया में चीजें होती भी हैं, लाइफ में इतनी भी टेंशन लेनी होती है, क्योंकि मैं तो आलसीपन के अलावा और किसी चीज की टेंशन नहीं लेती हूँ। सो वो सब बातें करने के लिए हम गए सुलछारी, जो कि है दारू पीने की जगह। कोरिया में ये बहुत ही कॉमन कल्चर है कि अगर आपको किसी को अच्छे से जानना है तो क्या करना है, आपको या तो खाना खाना है ऑफिशियल लोगों के साथ, अगर नॉर्मल अनऑफिशियल लोग हैं, सेम बिरादरी के लोग हैं, तो उनके साथ हमने दारू पीनी है। सो दारू पीने गए सारे क्लासमेट्स, मतलब हमारे पूरा रेस्टोरेंट बुक किया हुआ था। भाई तुम खुद सोचो 50 बच्चे हैं, हम सब पी रहे हैं। तो उसमें से क्योंकि नए बच्चे इतने ज्यादा आए थे ना कि हमें उनको इंट्रोड्यूस करना बनता था, और ऊपर से बड़े थे तो हमें ही उनसे बातें करनी थी। हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, सबका रिएक्शन ये था फॉरेनर आप कहाँ से, सब मुझे मतलब यही पूछ रहे थे। तो मैंने सबसे पहले खड़े होकर अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि कोई प्लीज मुझसे क्वेश्चन मत करना, मैं ऐसी हूँ, मैं यहाँ से आई हूँ, मैं ऐसे पढ़ती हूँ, ऐसी हूँ। मैंने अपने आप को एक बार इंट्रोड्यूस कर दिया ताकि बार बार ये क्वेश्चन मेरे बार ना आए। उसके बाद हमारी स्टार्ट हुई गेम्स। ठीक है, दारू पीते हो ना यहाँ पे बड़े गेम्स खेलते हैं, स्पेशली ट्रूथ डेयर। गेम स्टार्ट हुई तो उसमें गेम में ये आया था, मतलब हमने पर्चियां बनाई थी कौन सी गेम खेलेंगे, कौन सा टेबल कौन सी गेम खेलेगा, फिर हम सब उसको देखेंगे। सो हमारी टेबल पे, मेरी टेबल पे तो ट्रूथ एंड डेयर ही आया था। भाई तुम लड़कियां जो बताएगी कि तुम्हारा कौन, मतलब तुम्हें अपने हमारी क्लास में कौन लौंडा पसंद है, लड़के बताएंगे तुम्हें कौन सी लड़कियां पसंद है। बट वो लड़का और लड़की ना एक ही टेबल पे थे और उनमें हुआ था चिट चिट वाला गेम, कि तुम्हें चिट्स पे लिखना है कौन तुम्हारा यहाँ बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनने लायक है या तुम्हारे आइडियल टाइप के साथ मैच होता है। सो चिट में ना नीचे ऑफ कोर्स अपना नाम भी लिखना होता है कि किसने ये चिट लिखी है, और वो हमारा मतलब सीआर पढ़ेगा कि किसने क्या क्या किया। सो हम चिट्स पढ़ रहे थे, मतलब वो सीआर पढ़ रहा था। ऑफ कोर्स मुझे इतना समझ नहीं आता, तो मैं भी उसी के साथ बैठ के मैं मुझे भी दिखा दे। हम पढ़ रहे पूरी क्लास में सिर्फ वही एक कोइंसिडेंस था कि लड़का और लड़की ने सेम मतलब एक दूसरे का नाम लिखा था, और वो सीआर भाई उसके पेट में गैस बन गई और उसने उसी टाइम बता दिया।
और वो सब दारू पिए हुए थे, उनके चढ़ी हुई थी। तो ऐसा किया, लड़के ने क्या किया, उसने एक कुल्फी के साथ उस लड़की को फिर उसी टाइम पे प्रपोज कर दिया। बट लड़की हार्ट ब्रोकन थी, उसका अभी अभी ब्रेकअप हो गया, तो मेरे पास टाइम नहीं है ये सब का, मेरा अभी अभी हार्ट ब्रेक हुआ वगैरह, मैं जिम जाती थी वैसे वैसे। लड़का देखो, लड़का पहले ही बॉडी बनाता था बट उसने टाइम के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि ऑफकोर्स वो मिलिट्री से, उसकी बॉडी बहुत अच्छी हो गई और मेहनत की। 2 महीने में उसने इतनी अच्छी बॉडी बना ली ना, लड़की बॉडी पे मर गई और उनका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ। और उस 2 महीनों में हमने उन दोनों को इतना छेड़ा ना, लड़की को इतना बोला, लड़की भी खुश हो जाती थी, लड़के को इतना बोला, लड़का भी खुश हो जाता था। मतलब हमने छेड़ने वाला काम, पुश करने वाला काम हम लोगों ने किया था, हमारी पूरी क्लास ने। तो उनका वैसे रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ और वो अभी तक कंटिन्यू है। एक्चुअली उसमें क्यूट क्यूट चीजें जैसे आपको बताती हूँ कि ना, लड़की वो बैठ जाती है और लड़कों के टांगों पे अपने पैर रख देती है, लड़का बेचारा उसके पैर दिखाता होता है क्लास में। यार क्लास में पैर तो और थोड़ा सा अजीब लगता है। एज अ व्यूअर मुझे बड़ा क्यूट लगता है कि भाई, कभी कभी मैं देखती हूँ कि लड़का भाई उसके लिए अच्छा तुझे ये क्यूट क्यूट सी चीजें मतलब खाने के लिए लेके आता है उसके लिए, या उसका बैग मतलब क्लास में भारी होता है ना ऑफकोर्स, तो वो उसका बैग उठा के लेके जाता है, उसकी सारी बुक्स लौंडा अपने घर लेके चला जाता है, ताकि लड़की जरा पढ़ती तो नहीं है वो अलग बात है, बट लड़का सारी बुक्स उसके लिए अगले दिन लेके आता है क्लास में, कि भाई लड़की को भाई ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, उसको उसके घर तक छोड़ के आता है। वॉक वॉक वॉक, मतलब कितना रोमांटिक चीज है। अगर हम जैसे फिर से अगर कभी दारू पीने बैठते हैं तो लड़का हमेशा उसके साइड में बैठता है, ताकि लड़की अगर ज्यादा पी ले तो वो उसको कंट्रोल कर सके। तो लड़का ही सब कुछ यहाँ पे संभाल रहा है, लड़की बहुत अंधाधुंध उस पर बैठी हुई है, और वो कपल बहुत अभी तक सही चल रहा है, क्योंकि जो लड़का है ना वो ऑफकोर्स हेल्दी है, माइंडसेट भी उसका पॉजिटिव है। लड़की लेकिन बहुत क्यूट है, उसको बहुत अप्रोचेस आते हैं, बट लड़की ने उस लड़के को चूज किया, और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो ऐसे क्यूट क्यूट मोमेंट्स उनके चल रहे हैं, और उनका रिलेशनशिप आई थिंक उनको अब 1.5 साल 2 साल होने वाला। उन्होंने अभी ही रिसेंटली 500 डेज सेलिब्रेट किया है। मैं बहुत खुश हूँ उन लोगों के लिए, और हमारी पूरी क्लास ने मिलकर उनको गिफ्ट किया था। अब जो सेकंड कपल है वो भी हमारे क्लासमेट्स है, बट इनका कॉन्सेप्ट मुझे लगता है मैंने कभी पहले एक्सप्लेन किया है, बट स्टिल मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे वो कॉन्सेप्ट ही इतना अजीब लगता है ना, कि भाई ये ऐसा होना तो नहीं ही चाहिए। इन जनरल मैंने कभी सुना ही नहीं है, ये पहली बार मैंने ऐसा कुछ सुना। तो लड़का लड़की सेम हमारे साथ ही यूनिवर्सिटी में इन्होंने एंट्री की। ऑफकोर्स हम ट्रिप पे गए थे एमटी में, तो हम वहां पे मिले एक दूसरे को, मतलब इन्होंने बातें की। उसके बाद आई थिंक 1-1.5 महीने बाद इन्होंने बात करके फ्लर्टिंग करके इनका सीन स्टार्ट हो गया फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में। लड़की अपने लिए मतलब बहुत फुल देती है अपना लॉयल भी बहुत है, बट लड़के को हमेशा जेलस फील होता है, स्पेशली उस लड़के से जो कि उस लड़की का आइडियल टाइप है। मतलब लड़की ने पहले बताया था कि हम मेरा आइडियल टाइप ये लड़का है। उससे जब बात करती थी ना वो लड़की, तो उससे लेकर बहुत जलन फील होती थी। वो मतलब उसको खाने को पड़ता था वैसा वैसा। तो ना ऑफकोर्स जब सेकेंड ईयर हमारा स्टार्ट हुआ तो मैंने बताया था कि आपको मिलिट्री वाले बच्चे आए हैं। सो हम उनके साथ जब बात कर रहे थे तो लड़की ने अपनी स्टोरी शेयर की कैसा ऐसा। सो सबने यही सजेस्ट किया कि यार ऐसा अगर तू बंद के रह रही है ना तो फिर रहने का कोई फायदा नहीं है, तुझे प्यार तो मिल ही नहीं रहा इतना। सो लड़की ने क्या किया, उसने ब्रेकअप कर लिया। सो अब ये हुआ हमारी क्लास में ब्रेकअप हो गया। अब एक दूसरे को कैसे फेस करेंगे आई हैव नो आइडिया, बट लड़के ने क्या किया, हमारी ABCD ऐसे क्लास होती है तो लड़के ने अपना क्लास B में चेंज करा लिया, हम A में थे। अब ये हुआ C। फर्स्ट टाइम में तो लड़की ने ब्रेकअप कर लिया जब हम सब एक साथ दारू पीने गए। सेकंड जब सब अब दारू पीने गए थे ना, तो लड़की ने एक दूसरे लड़के के साथ मतलब रिश्ता नहीं काइंड ऑफ फ्रेंडशिप कर ली, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली फ्रेंडशिप। वो भी हमारी क्लास का है, ठीक है। अब तुम खुद सोचो, हम एक ही क्लास में, हमारे कुछ लेक्चर्स एक साथ लगते हैं, तो ये लड़का और लड़की कपल थे, टूट गए, और लड़का दूसरा आया, सेम कपल बन गए। तो इस लड़के के लिए जो टूटा हुआ लड़का है उसको कितना हार्ड होगा इन दोनों को साथ में देखना। ये जो लड़का है ना, ये पहले ही ब्रेकअप करके आ चुका है इसकी फ्रेंड के साथ। मतलब 1 महीने का ही रिलेशन चला था, रिलेशन भी नहीं चला था, काइंड ऑफ सिचुएशनशिप। तुम एक फ्रेंड के बॉयफ्रेंड को, एक्स को कैसे डेट कर सकते हो, आई हैव नो आइडिया, बट सेम क्लास में हम हैं। ओह यस, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे बहुत अजीब लगता है, बट यस अगर तुम मतलब सेम ही क्लास में होके डेट करके तोड़ के दूसरी सेम ही क्लास के बच्चे को डेट कर रहे हो, मतलब कहाँ को कॉन्सेप्ट, ऊपर से वो एक्स है तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड का। सो यस, ये कॉन्सेप्ट बहुत बेकार था। तो ये मुझे लगता है सिर्फ मुझे बताना ही चाहिए, इसमें अपनी जजमेंट देने की कोशिश नहीं करूंगी मैं, क्योंकि मेरे मुंह से कुछ गंदा ही निकलेगा। थर्ड कपल है मेरा ही फ्रेंड, जिसके साथ मैं मतलब 3rd ईयर में पूरा मतलब साथ में रही हूँ। मतलब ऐसे बैठी रहती हूँ, मैं क्लास में आता है वो मतलब मेरी मुंडी यहाँ पे लगे थे, आजा भारती फाइट करते, आजा आजा, क्या सीन चल रही है, कुछ भी करता रहता। हाँ वैसे मुझे फ्रेंड्स मिले हैं इस सेमेस्टर में, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, उसने भी बहुत हेल्प की है मेरी। सो उसका मैं आपको सीन बताती हूँ।
वो लड़का डेट कर रहा है फर्स्ट ईयर की लड़की को, हम थर्ड ईयर में है, वो डेट कर रहा है फर्स्ट ईयर को, और उस लड़के का ना पहला ये रिलेशनशिप, उसको नहीं पता है कि पहले रिलेशनशिप में मतलब क्या क्या करना चाहिए, तो वो अपना 100% दे रहा है। बट लड़की ना छोटी है, अभी अभी 19 साल की हुई है, लड़का आई थिंक 24-25 साल का है। लड़की ना बहुत कभी कभी वियर्ड बिहेवियर कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ना लड़का और लड़की मूवी देखने गए हैं, वो साइकोपैथ वाली मूवी है, तो लड़का ना हंस पड़ता है कि भाई ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये साइकोपैथ ऐसी चीजें नहीं होती है। लड़का हंस पड़ता है तो लड़की ना उसको गुस्सा करके वहां से चली जाती है। मतलब यहाँ पे ये जैसे लड़का लड़की अगर डेट पे जाते हैं ना, तो लड़का हमेशा लड़की उसे घर तक छोड़ के आता है, ये मोस्टली चलता है। उसने लड़की ने ना उसको ऐसे झटका मारा, कहती मैं अकेली चली जाऊंगी। तो थिएटर में ये सारा सीन चल रहा है, पॉपकॉर्न भी फेंक दिए। तो मेरा कहा कि यार ये क्या चल रहा है, मैं कहा चल यार बच्ची होगी। फिर वो बाहर जाके बोल रही है कि तेरे को अक्ल नहीं है, तू खुद साइकोपैथ है, तू अपना दिमाग सेट करके आ, तुझे मुझे लगता है साइकेट्रिक के पास जाना चाहिए, तेरे दिमाग में कोई प्रॉब्लम। ऐसे कोई हंसता है, लड़का कहता है ऐसा तो कुछ भी नहीं। फिर लड़के ने माफी मुफी मांगी और उसका सब कुछ हो गया। बट मैं सोच रही थी यार, और ये कितने तरले पाएगा इस लड़की के। सो पहले सुन लो कि मिले कैसे थे। ये लड़का लड़की ना एक ही क्लब में है, और लड़की जैसे एंट्री की, उसने उस क्लब को ज्वाइन किया। तो लड़का जो है ना, बहुत रात हो गई थी, उस लड़की को छोड़ने जा रहा था अपनी कार में। तो लड़की ने क्या किया, उसका ना हाथ पकड़ लिया। ये लड़का भाई डर गया, मतलब उसने ऐसे ऐसे किया। उसने हम दोनों को टेक्स्ट किया, मतलब मेरे फ्रेंड को, हम तीनों का ग्रुप है, उसे मैं टेक्स्ट किया लड़की ने मेरा हाथ पकड़ा, मैं क्या करूँ क्या करूँ। तो मैंने कहा एज अ गर्ल मैं तेरे को बता रही हूँ कि लड़की तेरे में इंटरेस्टेड है, तू उसको प्रपोज कर दे। तो उसने वैसे किया। अब यहाँ पे गलती मेरी है कि मैंने ये सब एडवाइस दी, बट ऑफकोर्स उसने प्रपोज कर दिया, लड़की ने एक्सेप्ट कर लिया, और उनका रिलेशन अभी भी वैसे चल रहा है। उसके बाद लड़की ना, जब ऑफकोर्स लड़की के नॉर्मल डेज वाले वो दिन आते हैं, तो लड़की अजीब बिहेव करने लग जाती है। तो लड़का बहुत कॉशन से अपने पैर आगे करता है उस लड़की के लिए, बिहेवियर उसका अच्छा तूने ये किया, ओ माय गॉड सच में। वो लड़का मतलब इतना ज्यादा करने लगे, मुझे कभी कभी लगता है कि मैंने ही गलती कर दी उसको सजेस्ट करके कि भाई तुम हाँ इस लड़की को डेट कर। लड़की भाई इतना भाव खाती है, इतना भाव खाती है, लड़का बेचारा उसके खींचा, क्योंकि वो लड़के को लगता है कि लड़की बहुत छोटी है, अभी इमेच्योर है, वो बहुत क्यूट है, उसको मैं अच्छे से संभाल के रखूंगा, पैक करके रखूंगा। बट लड़की हवे वाली है कि वो ना हर 2 दिन में गिफ्ट चाहिए होता है कुछ खाने के लिए, मतलब छोटा सा ही गिफ्ट, बट हर 2 दिन में उसको गिफ्ट चाहिए होता है। लौंडा बेचारा उसके आगे पैसा मतलब गरीब हो जाएगा, ऐसी उसकी हालत हो चुकी है। मुझे लगता है लड़की बड़ी भुखी सी है, वो मतलब लड़के का पैसा खा रही है और कुछ भी नहीं है। प्यार प्यूर तो कमी करती होगी, और वो ना दूसरों के साथ दारू पीने जाती है ना, तो बहुत मतलब टची भी हो जाते हैं दूसरे लौंडों के साथ, तो लड़के को अच्छा नहीं लगता है। बेचारा मतलब इतना सहता है ना वो लड़की, उसको इतना कुछ बोल के चली जाती है। फिर लड़का बाद में हाँ ठीक है बाद में फिर उसी के कर ले, बहन माफ कर दे, सॉरी बहन नहीं, प्यार मुझे माफ कर दे, मेरे प्यार मुझे माफ कर दे, ऐसे बोलता है। तो वो सीन हमने अपनी आंखों के सामने देखे, बट जब बातें होती है ना, पता लगता है कि भाई लड़का बहुत सफर कर रहा है, और मुझे लगता है कि उन दोनों का ब्रेकअप जल्दी हो जाएगा। बट स्टिल मैं और मेरा फ्रेंड हम उसको कहते हैं कि नहीं तो कर, तो हो जाएगा, लड़की को समझा। मैं और मेरा फ्रेंड चाहते हैं कि वो एक दूसरे को अच्छे से डेट करे 1 साल तक वगैरह, क्योंकि लड़का बहुत अकेला सा हो गया था एक टाइम पे आके। मैरिज वाली कोई लेवल की एक बात करने वाली हो, ये बहुत ही ज्यादा गंदा बिहेवियर है, पर मुझे लगता है आप लोगों को पता होना चाहिए। ये कोरियन और फॉरेनर का एक रिलेशनशिप आपको बता रही हूँ कि क्या हुआ था। मुझे भी किसी से सुनने में आया था, जैसे एक लड़का और लड़की है फ्रांस की आई थिंक, और कोरियन लड़का है, ये दोनों डेट कर रहे थे। आई थिंक 6 महीने डेट करने के बाद इन्होंने डिसाइड किया ये लोग अब शादी करेंगे। लड़का भी बहुत कुछ, लड़की भी बहुत कुछ, लड़की अपने ऑफिस में जाती है, लड़का अपने ऑफिस में जाता है। सो लड़की की ना बेस्ट फ्रेंड भी एक फॉरेनर है, वो आई थिंक इटली वगैरह की है, वो दोनों मतलब बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और लड़का है। पहली बात, कोरियन लड़के ना इतनी जल्दी शादी के लिए रेडी नहीं होते हैं। सेकंड बात, लड़के ने पता क्या किया, लड़के ने इस लड़की की बेस्ट फ्रेंड जो इटली वाली है उसको कहा 1 नाइट स्टैंड के लिए। और जो हमें ये सब, लड़की को ऑफकोर्स उसकी बेस्ट फ्रेंड है, वो उसको बताएगी ही। तो जब मुझे ये स्टोरी सुनने को मिल रही थी ना, मैंने कहा यार वो लड़के की शादी होने वाली है, ठीक है, और वो उससे लड़की की बेस्ट फ्रेंड से किस हक से ये बात कर रहा है। बाहर से सुनने में ओके, मतलब बंदा सोच सकता है कि भाई अफेयर वगैरह चल सकता है, ETC, बट लड़की की बेस्ट फ्रेंड के साथ जस्ट 1 नाइट स्टैंड, तो ये सुनने में। और लड़की को जब पता लगा ना, लड़की ने उसको एवं हवा में ले लिया। लड़की कहती नहीं ऐसा नहीं होगा, तू मना कर दे। उसने इतने आराम से ये चीज मतलब सुन ली और एक्सेप्ट कर ली, और फिर भी वो कहती मैं शादी करूंगी। अब वो 6 महीने बाद देखेंगे कि एक्चुअल में क्या सीन होता है। 6 महीने अभी 2-3 महीने पड़े हैं शादी के। बट वो जब मुझे सुनने में आया था ना, ये पार्ट मैं आपको बता रही हूँ, तो ये काइंड ऑफ ऑकवर्ड है, बट लड़की ने इतनी इजीली बात कर दी।
और लड़का जो है वो कोरियन लड़के, मोस्टली कोरियन लड़के ऐसे ही मुझे लगता है फॉरेनर्स के साथ होते हैं। जैसे मेरी पिछली रूममेट की बात बताती हूँ, कभी जो बॉयफ्रेंड था वो कोरियन था और वो एक्चुअली बुसान में रहता था, हम सोल में रहते हैं, सो काफी लॉन्ग डिस्टेंस था। तो लड़का जब भी आता था ना इसके साथ मिलता था तो 2-3 दिन ऑफकोर्स मजे करते थे और मतलब लड़का फिर से बुसान में चल जाता था, ये लोग ट्रिप वगैरह पे जाते थे। लेकिन जो लड़का है ना, उस बाद में लड़की जब उससे मिलने गई ना बुसान, तो पता लगा कि लड़का जो है वो बहुत बुरा है, वो बहुत लड़कियों के साथ खेल रहा है, उसको बहुत पता लगा। तो भाई इसीलिए मेरा कॉन्सेप्ट लड़कों के लिए ना, कोरियन लड़कों के लिए बहुत बदल गया है ये सब सुनने के बाद, कि भाई कोरियन लड़के ऑलमोस्ट ऐसे होते हैं और फॉरेनर्स को ऐसे ही नज़र से देखते हैं कि भाई ये बहुत ही ओपन माइंड है, ये तो कुछ भी कर लेंगे, इनके साथ कुछ भी करो, ये मतलब ऐसे वैसे वैसे। ये मैंने 2 आपको एग्जाम्पल बताए, और भी बहुत एग्जाम्पल्स हैं जिनके साथ मतलब सेम ही इंसिडेंट्स हो रहे हैं ऐसे वैसे। भाई ये फॉरेनर को इसीलिए डेट करते हैं क्योंकि ये उस कंट्री के बारे में बहुत क्यूरियस होते हैं, या उस लड़की के कल्चर के बारे में बहुत क्यूरियस होते हैं, उस लड़की के बारे में क्यूरियस होते हैं, ये नहीं मैंने कभी भी सुना है। ऑफ कोर्स मैं 2 लोगों के साथ ही सबको जज कर रही हूँ, बट मैं जज कर रही हूँ, ये मेरा पर्सपेक्टिव है। क्योंकि मुझे 2 नहीं, मतलब मैंने काफी स्टोरीज सुनी है यार, क्या कर सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ। फोर्थ कपल अगर मैं आपको बताऊं फॉरेनर का है, तो लड़का है स्वीडन का और लड़की आई थिंक ब्राजील की है। सो ये दोनों डेट कर रहे थे, एक कंपनी में दोनों इकट्ठे काम करते थे। सो ये दोनों कंपनी में काम कर रहे हैं, इन दोनों के मतलब नैन मिले एंड देन इन दोनों का प्यार शुरू हुआ, पहले फ्लर्ट वगैरह शुरू हुआ। सो जो मुझे फॉरेनर का ये नहीं समझ आता यार, अगर एक टाइम पे अगर तुम डेट कर रहे हो, परफेक्टली अगर डेट कर रहे हो, तो तुम्हें अफेयर की जरूरत क्यों है? आई हैव नो आइडिया। बट ब्राजील की लड़की की तरफ से ये आया, उस लड़के ने मुझे प्रॉपर कमिटमेंट नहीं दी है लड़के ने अभी तक, ना ही मुझे कभी प्रपोज किया। हमारे बीच सब कुछ चल रहा है, ऑफ सिचुएशनशिप समझ लो, कि लड़की के पास अभी तक कमिटमेंट नहीं है। तो लड़की कहती मैं अफेयर भी करूंगी। वाला लड़का है वो बहुत सीरियस था उसके लिए, उसको अपने मम्मी पापा को जैसे ही मिलाने के लिए लेके आया ना, लड़की ने मना कर दिया उसको कि भाई तू क्यों अपने मम्मी पापा को लेके आया है, और मैं तो तेरे साथ ऐसे सीरियस मोड में थी नहीं, ताही तूने मुझे कमिटमेंट दी है। तो अपने मम्मी पापा को मतलब मेरे से मिलवा क्यों रहा है जब ये लोग मिले थे? क्योंकि लड़के ने लड़की को सरप्राइज दिया था अपने मम्मी डैडी के साथ। और जो लड़की है वो लड़के को चीट कर रही थी कि कोरियन लड़के के साथ, और कोरियन लड़के को ये सारी बातें पता थी और वो डेट नहीं कर रहे थे, बट लड़की कहती वो डेट कर रही थी। पता नहीं यार, ये भी जो भी था, बट ना ये बड़ा अजीब सा लगा कि यार मतलब ये, मैं बहुत सारे स्टोरीज के बीच में कुछ स्टोरीज आपको बता रही हूँ, कुछ जो है वो बहुत ही सड़ी पकी सी हैं जो मुझे बिल्कुल मजेदार नहीं लगती है, बट फिर भी मैंने सुनी है। कुछ उसके 1-2 पॉइंट्स मजेदार है, बट ये मैं आपको काइंड ऑफ इमोशनल वे में बता रही हूँ, मजेदार तो नहीं है। पर मतलब मुझे ऐसा एक टाइम के लिए लगा था कि यार ऑफकोर्स दुनिया में बहुत लोग हैं, बहुत तरह की चीजें होती हैं, बट ऐसी चीजें मतलब बंदा सोचे भी ना, सपने में भी ना सोचे, हकीकत में क्या ही करे। इसीलिए मतलब मुझे लगता है कि ये सब मैं पढ़ना नहीं चाहती, भाई ये चूत मन नहीं करता है। तो मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है, उसमें मैंने आपको बताया भी है सेम कि सारे लड़के और लड़कियों की ना एक ही चीज़ है। जैसे लड़कों को चाहिए सुंदर होनी चाहिए या क्यूट होनी चाहिए, बातें मानने वाले होनी चाहिए और लॉयल होनी चाहिए। लड़कियों का यह है लड़का लंबा होना चाहिए, लड़का हैंडसम होना चाहिए, लड़का पैसा कमाने वाला होना चाहिए। और अगर आपको इन जनरल बताऊँ ना, बहुत मुझे पता है, मेरे सब्सक्राइबर्स मोस्टली लड़कियां हैं, सो मैं आपको बताती हूँ। कोरियन लड़कों की आइडियल टाइप पता है कौन है? आईयू, और एक और लड़की है वो बड़ी क्यूट सी है, उसकी शक्ल मैं ये साइड में लगाती हूँ। ये लड़की मोस्टली लड़कों की आइडियल टाइप है, वो इसीलिए क्योंकि ये लोग क्यूट हैं। कोरियन लड़के ना बहुत लड़कियों को पसंद करते हैं, जैसे वो कहते हैं कि तू बहुत सुंदर है, ये भी सुंदर है, वो भी सुंदर, सबको सुंदर सुंदर कहते हैं। बट कि अगर उनको क्यूट लगने लग जाए ना, तो वो प्यार में हो जाते हैं। ये मुझे कोरियन लड़कों ने ही बताया है कि लड़कियां जब तक सुंदर लग रही है ठीक है, जनरल है, बट लड़कियां जब क्यूट लगने लग जाती हैं तो लड़कियां उसके लिए, वो लड़की उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती। इसीलिए ये जो आयु और ये लड़की एक्ट्रेस है, ये कोरिया में एज अ आइडियल टाइप बहुत पॉपुलर है। और लड़कों में आइडियल टाइप छाओनू बिकॉज ऑफ हैंडसमनेस बहुत पॉपुलर है। अगर बिहेवियर की बात की जाए, वो सब कोई भी, मुझे लगता है कोई लड़की नहीं आजकल देख रही है। मेरे लिए पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए और प्लस मेरी एज से बड़ा होना चाहिए। और इसके अलावा मुझे लगता है मेरे आइडियल टाइप में यही 2 चीजें फिट होनी चाहिए, क्योंकि आइडियल टाइप के अकॉर्डिंग कभी भी कोई लड़का मिलता नहीं है। यहाँ तक कि मेरे सपने भी जो बचपन में मैं जैसे पावर रेंजर बनना चाहती थी, वो अभी तक तो पूरे नहीं हुए हैं। और मतलब क्या क्या बनना चाहती थी, तो वो सब पूरे नहीं होते। तो मुझे लगता है इतना कभी सोचना नहीं चाहिए किसी चीज़ के लिए। जो चीज़ हो सकती है उसके बारे में थोड़ा बहुत सोचो, शॉर्ट टर्म गोल्स बनाओ, लॉन्ग टर्म गोल पॉसिबल वाले ही बनाओ और चेंज करते रहो, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरा कंसेप्ट है, आप लोग का नहीं बता रही हूँ। हाँ, मैंने इतना ज़्यादा बोल लिया, मेरे को भूख लग रही है। मुझे लगता है इसके बाद मुझे चावल खाना चाहिए। मेरे आलू बैंगन हो रहे हैं, मेरे इतने मतलब
मैंने पता है यहाँ पे आलू आलू इतनी सब्जियां खा ली है, मुझे बैंगन भी अच्छा लग रहा है। सो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। पता नहीं मैंने क्या क्या बताया आपको, मुझे एडिटिंग करने में भी बहुत दिक्कत आएगी क्योंकि मैंने एक ही सीध में सारी वीडियो बनाई है, मुझे बाद में कट 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 कर बहुत करना पड़ेगा। हाँ, एक चीज मैं आपको बताना ही भूल गई, इनका ना एक कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर एक बार ब्रेकअप कर लेते हैं ना तो ये कभी भी अपने एक्स को मैसेज नहीं करते या अपने एक्स से बात नहीं करते। मतलब जैसे हमारे इंडिया में ना मैंने बहुत लोगों को देखा है कि अगर कोई मतलब बहुत ज़्यादा दिल टूटा है तो बंदा कभी कभी अपने एक्स को मैसेज कर लेता है या अपने उसके प्यार में दोबारा पैचअप के लिए बोलता है ये सब। बट कोरिया में ऐसा नहीं है, अगर एक बार आपका ब्रेकअप हो गया सो हो गया। और लड़के और लड़कियों को किसी के पास्ट से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक कोरियन में ये चीज आप लोगों को सीखनी चाहिए। एक और चीज मुझे याद आ गई, मैं ना स्टोरीज में से मैं अपने माहौल बना के अपनी क्लास में बता रही थी कि इंडिया में कैसा कैसा होता है। तो मैंने बताया कि हमारे यहाँ पे ना लड़के लड़कियां जो अपने एक दूसरे का आईडी पासवर्ड शेयर करते हैं, इंस्टा आईडी वगैरह, ऐसे सारे शौक सारे कहते यार पर्सनल लाइफ फिर क्या होगी, सब कुछ शेयर करते हैं, ऐसा तो नहीं चलना चाहिए, हम तो नहीं शेयर करते अपने इंस्टा का पासवर्ड, वो हमारा पर्सनल है, तुम कैसे शेयर कर देते हो। ओ माय गॉड, इतना ज्यादा शॉक। उन्होंने इतना कुछ बोला ना कि भाई इतना मतलब तुम्हारे वहाँ पे पर्सनल लाइफ कोई है ही नहीं, फिर तो लौंडा लौंडिया एक दूसरे की जिंदगी में घुले रहते हैं, फिर तो कितनी ज्यादा लड़ाइयाँ होती होंगी, ये वगैरह होता वो। मैं अगर ना दो ना तो ज्यादा लड़ाइयाँ होती है और ज्यादा मारा कुटी होती है। बट ये चीज उनको बड़ी शौक लगी, तो मुझे अचानक से याद है कि मैंने उनको बताया था, उन सबका मुंह ऐसे था। होता है आई थिंक इंडिया में अभी ना होता हो, बट मेरे टाइम पे होता था। मतलब मैं इतनी बुढ़ी तो नहीं हो गई हूँ, बट स्टिल अपने फ्रेंड्स को देख के बोल रही हूँ। मतलब हमारे यहाँ पे लड़का लड़की अगर साथ में बाजार जाते हैं, चाहे भाई क्यों ना, उसको सेला सेली समझने वाले लोग भी बहुत हैं। या कभी मोहल्ले में किसी लौंडे के साथ अगर आपको देख ले, घर में इतनी जल्दी हमारे यहाँ पे बात पता चल जाती है ना, ऐसे हवा में उड़ती उड़ती बात आती है ना, मतलब मुझे लगता है हवाएं मैसेज करने लग जाते हैं कि वो लड़की उस लड़के के साथ थी। मतलब आंटी की चिट चैट में ऐसे वाईफाई वाली पावर है ना कि सबके पास से ट्रांसमिशन पहुंच जाता है उनकी वाईफाई के साथ। मतलब ब्लूटूथ ही लगा है मुझे लगता है। और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब कोरियंस को उनके रिलेशनशिप के साथ कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे डेट कर रहे हैं, करो। हमारे यहाँ पे आज मेकअप क्यों किया, आज ऐसी क्या बात है कि तू एक्टिवा लेके जा रही है, आज रात को लेट क्यों आएगी, ये क्वेश्चंस तो भाई बहुत ही चलते हैं। पर्सनली मेरे घर में तो ये सब, मैं चाहती हूँ कि मेरे घर वाले इन सब चीज़ों में मेरे लिए इंटरेस्ट रखें थोड़ा, बट उनको तो कोई मतलब ही नहीं है। उनको मेरे में इतना ही ज़्यादा ट्रस्ट हो गया है, आई थिंक ट्रस्ट नहीं, उनको मुझे लगता है क्योंकि होप ही नहीं है कि मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ। अब मैं अपनी पर्सनल दुख भरी बात बताती हूँ, मुझे अचानक से याद आया। जैसे मेरा एग्जाम खत्म हुआ, मैंने उसके लिए मतलब 2 महीने भाई बहुत मतलब 2-3 हफ्ते थे, उसमें तो मैं पागल ही हो गई थी। उस चीज से मैं अभी तक रिकवर नहीं हो पा रही हूँ। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आलसीपन इज माई लाइफ, कुछ भी नहीं करना चाहती हूँ, मैं इतनी लेजी हो चुकी हूँ यार। मतलब मैं अपनी फ्रेंड के साथ फिर डिस्कस करती हूँ कि यार मुझे पढ़ना नहीं है, पढ़ना पसंद है, मुझे पेपर देना पसंद नहीं है यार, ये कहाँ का रूल है। आजकल वो जो सीन आपने आई थिंक बहुत लोग मीम जानते हो कि कौन सी चड्डी पहने हो, मैं भी प्रोफेसर को यही बोलना चाहती हूँ कि कैसा पेपर चला है, बिना पेपर के ही पास कर दो प्लीज। बट बहुत दिमाग खराब होता है भाई, प्रेजेंटेशन देना, ऊपर से कोरियन में सेमेस्टर ही 15 हफ्तों में खत्म हो जाता है, तो सब कुछ इतना फास्ट हो जाता है कि भाई अभी मैंने सेमेस्टर में एंट्री मारी और सेमेस्टर खत्म। मैं कहा इतनी जल्दी खत्म हो गया, ये शुरू ही कब हुआ था, मेरे को तो कुछ याद ही नहीं मैंने पढ़ा क्या था। मुझे उस क्लास में एडजस्ट करने में ही 2-3 हफ्ते लग जाते हैं। इवन मेरे जानने वाले बच्चे हैं, फील आना चाहिए ना कि मैं अब 3rd ईयर की स्टूडेंट होगी, 2nd ईयर की स्टूडेंट होगी, वो फील आते आते मतलब मुझे महीना लग जाता है कि भाई अब मैं एडजस्ट हो गई हूँ। अब एडजस्ट हो गई, साथ ही पेपर आ गए, अब पेपर की तैयारी करो, मिड टर्म आ गए, मिड टर्म की तैयारी करते करते प्रेजेंटेशन आ जाती है, प्रेजेंटेशन तैयार करते करते फाइनल्स आ जाते हैं। बंदा पढ़ेगा कब, ये डेट्स याद रखती रह जाती कि अच्छा अब मिड टर्म है, अब फाइनल है, प्रेजेंटेशन है। ये दुख भरी जिंदगी मतलब मैं खत्म करना चाहती हूँ, बट मैं पढ़ाई भी कंटिन्यू करना चाहती हूँ। इन दोनों का कुछ, अगर आपको कुछ पता लगे कि इन दोनों को बैलेंस करने के लिए कोई 3rd मेथड आपके पास निकले, प्लीज मुझे बताना ना, प्लीज यार, मुझे प्लीज इतनी मेरी मदद कर दो कि मैं पढ़ भी सकूं और ये पेपर वगैरह मुझे ना ही देना पड़े। वीडियो एंड करते करते मैं सोच रही हूँ कि आपके साथ कुछ अभी रिसेंट जो मेरे साथ हो रहा है वो सब आपके साथ शेयर कर दूँ। आज मेरा सेमेस्टर एंड हो गया है, बट मेरे इस सेमेस्टर का एग्जाम, कुछ ऑनलाइन एग्जाम्स हैं, वो अपलोड होंगे थोड़ी देर में और मुझे वो 1 घंटे में करने होंगे, वो मैं करूँगी। लेकिन अभी सीन ऐसा चल रहा है कि कोरिया में जैसे हमारा एग्जाम खत्म हो गया, अब ये हमें प्रिपेयर करवा रहे हैं इंटरव्यूज के लिए कि हमें इंटरव्यू में कैसे बैठना चाहिए, कैसे जवाब देना चाहिए, कितना जवाब देना चाहिए, या कैसे कपड़े पहनने चाहिए। ये सब इनके बने हुए हैं कि तुम्हें कैसा सब कुछ करना है, ये प्रॉपर से एक वो बना हुआ है लिस्ट।
तो वो मुझे ऑकवर्ड लगता है कि भाई इंडिपेंडेंसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। मतलब पक्का तुम्हें कोट पैंट पहन के जाना है, मेरे पास कोट पैंट नहीं है, मुझे वो खरीदने भी जाना है, पर मेरे पास जाने का मन नहीं क्योंकि लेजीनेस इज माई लाइफ। मॉक इंटरव्यूज हमारे चल रहे हैं, मेरे मॉक इंटरव्यूज में हमेशा मुझे यही बोलते हैं कि तुम्हारी आवाज़ बहुत ऊँची है, वो अच्छी बात है, और तुम अपने पॉइंट्स अच्छे से, तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या बोलना है वगैरह। आई थिंक मैं फॉरनर हूँ तो मेरा कभी नेगेटिव पॉइंट वो इतना बताते नहीं है खुल के, बट मेरे को अभी तक नेगेटिव पॉइंट नहीं मिला है। आई थिंक मुझे चाहिए कि कोई मुझे नेगेटिव पॉइंट्स बताए जब मैं बोलती हूँ, इंटरव्यूज देती हूँ। सब कोई पॉजिटिव पॉइंट बोलता है, इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस मेरा हवा में न चला जाए। मुझे मतलब मैं उड़ना नहीं चाहती हवा में। आप लोगों को मैंने इसीलिए रखा है कि जब, क्योंकि मैं बहुत जल्दी हवा में आ जाती हूँ। अगर मुझे कोई 2 कॉम्प्लीमेंट मार दिया ना, मैं इतनी जल्दी मैं हवा में आ जाती हूँ। तो मुझे नीचे लाने के लिए कोई चाहिए। वैसे मेरी दीदियाँ वगैरह हैं जो मुझे साथ में ही नीचे ला देती हैं कि भाई आजा, बढ़ती तू इतनी ऊपर मत उड़, तो कुछ चीज़ नहीं है। सो वो दीदियाँ होनी चाहिए। मम्मी पापा, जैसे मेरे मम्मी पहले मेरी हवा में मतलब सारी निकाल देती थी, बट अब भी मम्मी भी कुछ नहीं बोलती है। मम्मी ने बोलना ही छोड़ दिया है, क्योंकि पत्थर के आगे कितना भी सर फोड़ो, पत्थर पत्थर ही रहता है। तो वो मम्मी ने कॉन्सेप्ट समझ लिया है, तो मम्मा नहीं बोलती हैं। मेरा भाई कभी कभी मुझे रियलिटी चेक बता देता है, मेरी बेइज्जती 2-4 करके। कई लोग मुझे ना बड़े रूडली बोलते हैं, तो मैं ना उनका जवाब भी बहुत रूडली देना पसंद करती हूँ। टिट फॉर टैट वाला कॉन्सेप्ट मेरा बहुत मैं फॉलो करती हूँ। मतलब प्लीज इमोजीज बना के भेजा करो अगर आपको कोई भी मुझे एडवाइस करनी है ऐसा कुछ, क्योंकि मुझे वो कभी बुरी भी लग सकती है, ठीक है। और बुरी लगेगी तो मैं बहुत ज्यादा मतलब जवाब आपको तगड़ा भी दे सकती हूँ जो आपको हर्ट भी हो सकता है। वैसे मैं जवाब नहीं देती हूँ मैं, बट एडवाइस मैं आपसे जरूर चाहती हूँ, मैं सजेशंस चाहती हूँ आपसे, क्योंकि आप लोग बहुत सारी वीडियोस देखते हो। ऑफकोर्स मेरी अकेले की वीडियोस नहीं देखते होंगे, आप बहुत वीडियोस देखते होंगे, तो मैं चाहती हूँ कि आप मतलब मेरी हेल्प करो अपनी इस यूट्यूब फील्ड को बढ़ाने में। मतलब मुझे अच्छा लगता है यूट्यूब वीडियोस बनाना, पता नहीं क्यों। मैं अपना पर्सनल टाइम सारा यहीं पे देती हूँ, मैं कुछ एक्स्ट्रा करती ही नहीं हूँ। मैं डांस वगैरह करती हूँ, 2 गिद्दे के 2 स्टेप मार लेती हूँ, लक मार लेती हूँ, तोड़ लेती हूँ अपनी पीठ वगैरह, फिर मैं दोबारा यूट्यूब बनाने ही आ जाती हूँ। मैं सच्ची बताऊँ ना, कोविड के बाद ना लाइफ इतनी जल्दी भाग रही है ना कि मतलब मैं पीछे ही रह गई हूँ। लोग आगे निकल जा रहे हैं, मैं ही पीछे रह गई हूँ, क्योंकि अपडेट ही नहीं हो पा रही हूँ मैं। मतलब मेरा टाइम अपडेट नहीं हो पा रहा है सच्ची। अपने मेरी बेस्ट फ्रेंड का भी यही हाल है। मैं अकेली क्या करूँ, कोई मुझे मोटिवेट क्यों करेगा, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा। भगवान मुझे ऊपर से मैसेज कर रहे हैं कि शर्म अच्छी चीज है, कर लिया कर, बट मेरी बुद्धि में वो जाती नहीं है चीज। मैं इतनी बेशर्म हो गई हूँ, मैं किसी के आगे भी इतनी मुंह फट होकर कोई भी चीज बोल देती हूँ। तो ये वीडियो होती है यहीं पे खत्म, ये पॉडकास्ट यहीं पे खत्म होता है। अब मैं अपनी पेट पूजा करूंगी, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी। मेरे इतने भूख के मारे मेरे लगता है पैक्स बन गए। वैसे वो एब्स नहीं, वो मेरी हड्डियां हैं जो शेप बना रही हैं ऐसे। सो मैं खाना खाऊंगी, रात के 12 बज गए हैं, और मैं ड्रामा देखूंगी। आजकल मैं पाकिस्तानी ड्रामा देख रही हूँ, मीम 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 समथिंग ऐसा कोई नाम है, मैं भूल गई। सो ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, लव यू, बाय। अरे एक पॉइंट ऐड करना भूल गई कि कोरिया में जब कपल्स यहाँ पे होते हैं, सो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं एज अ फॉरेनर। पहली चीज, ये लोग मैचिंग कपड़े पहनते हैं, बहुत क्यूट लगता है यार। मतलब जैकेट से लेके शूज, पैंट, बहुत ऐसे, या कॉन्ट्रास्ट, किसी ने ब्लैक पहना है तो दूसरी ने व्हाइट पहना है, ऐसा कॉन्ट्रास्ट वाले कपड़े मैच करना इनको बहुत पसंद है। सेकेंड ये कि बहुत क्यूट क्यूट जगह पे ये लोग शॉपिंग करने जाते हैं। लाइक हम जैसे फॉरेनर्स है ना, हम बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रीट्स में, जैसे होंगडे या म्योंगडोंग वगैरह स्ट्रीट्स में, बट कोरियन जो डेट पे जाते हैं, सो मेनली बहुत छोटी छोटी स्ट्रीट्स के जो शॉप होते हैं ना, बहुत पतली पतली गली में, वहां पे जाना ज्यादा पसंद करते हैं। ये लोग ट्रिप बहुत अच्छा प्लान करते हैं। जैसे ये लोग ना एक बैंक बना लेते हैं एज अ कपल बैंक, लड़की भी पैसे डालती है, लड़का भी पैसे डालता है, फिर वो एक अमाउंट इकट्ठा करके ये लोग इकट्ठे एक साथ ट्रिप बहुत जाते हैं। इनको बहुत पसंद है, मैंने बहुत देखा कपल्स का, मतलब बहुत दूर दूर तक ट्रिप करते हैं, या कभी टेढ़े टेढ़े भी कर लेते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। देन ये लोग पैसे करके या रेंट पे लेके एक अपार्टमेंट, मतलब ये लोग अपार्टमेंट में एक साथ नहीं रह पाते हैं ना, जैसे कोई अपने घर में रह रहा है ऐसे, तो ये लोग एक अपार्टमेंट एक दिन के लिए बुक करते हैं, और वहाँ पे बहुत क्यूटली लड़का खाना बनाता है लड़कियों के लिए, लड़की खाना बनाती है, मोस्टली लड़के ही मैंने सुना है खाना बनाते हैं। सो बड़े प्यार से वो टाइम स्पेंड करते हैं वहाँ पे। ये एक दूसरे को गिफ्ट बहुत अच्छा देते हैं, और हर एक डेट की एक मेमोरी एज अ फोटो रखते हैं। वो जो छोटी छोटी यहाँ पे फोटो बूथ में नहीं, वो मैं आपको दिखाऊंगी, ये ऐसी फोटोज होती है ना, ऐसी फोटोज ये हर डेट पे क्लिक करके अपने घर में रखते हैं छुपा के, क्योंकि मम्मा पापा को नहीं पता है। साथ में एक दूसरे के लिए कीरिंग बनाते हैं, या वो क्या बोलते हैं, मिट्टी से कुछ बना के देते हैं एक दूसरे को। कपल्स यहाँ पे बहुत है, मुझे लगता है बहुत ज्यादा, और बहुत ओपनली ये लोग शो करते हैं। हमारे यहाँ पे छुप छुपा के बोलते ना, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, नहीं तो मेरा मैं बहुत सती सावित्री हूँ, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। और उस लड़की ने कांड बड़े बड़े किए होते हैं। सबकी क्लास में ऐसी लड़कियां होती होंगी, मेरी क्लास में भी थी।
और जो बहुत बड़े बड़े पहुंचे लोग जिनको मैडम समझते होगी ये बच्चा ऐसा ही होगा, ये बच्चा ऐसा ही होगा, वो बेचारे बहुत अंदर से मासूम होते हैं मेरी तरह कि भाई मेरी शक्ल, मेरी इमेज इतनी गंदी बनी हुई है बट मैं अपने दिल से बहुत मासूम हूँ। लोग मुझे इतना ऐसे ही समझते हैं कि मैंने कितने कांड किए होंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी जिंदगी में कोई इतना गंदा कांड नहीं किया है। तो यहाँ पे ओपनली सबको बता देते कि अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, एक ही दिन हुआ है, हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है, या तुम्हें किसी में इंटरेस्ट है, हाँ मुझे उस लड़के में इंटरेस्ट है, सीधा मुंह पे बोलते हैं। किसी एक बंदे ने रिजेक्ट कर दिया ना तो वो उसके पीछे फिर नहीं जाते हैं, कोई भी यहाँ पे ऐसे नहीं करता। हमारे यहाँ पे ना अगर कोई एक बार लड़का किसी को रिजेक्ट, लड़की कर किसी को रिजेक्ट करते, लड़का लाइक गेड़ी पे गेड़ी, गेड़ी पे गेड़ी, ओ भाई किथे तुसी, ये सब यहाँ पे नहीं चलता है। ऑफकोर्स यहाँ पे मोटरसाइकिल वगैरह कमी है, बट स्टिल यहाँ पे ये सब नहीं चलता है, रिजेक्शन ये लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। अरे क्या खाऊं यार, भी तो जिंदगी में खाने की लॉली लगे पड़ेगी। 2 घंटे में अपने लिए खाना बनाना अच्छी बात है, लेकिन 10 मिनट में ख़त्म हो जाना ये तो अच्छी बात नहीं है ना यार। अपने लिए खाना बनाओ फिर उसके बाद बर्तन भी धो यार, ये कहाँ का कॉन्सेप्ट है। 10 मिनट में तो खाना ख़त्म हो गया, अब मैं बर्तन साफ करूँ, मन नहीं कर रहा है।